रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा है और अब तक क्या क्या हुआ है। तारीख थी 1 मार्च, जगह थी सांपला बस अड्डा, जहां अचानक सदमे का माहौल बन गया। लोगों ने नीले रंग के कपड़े में बैग लिपटा हुआ देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नीले कपड़े से सूटकेस निकाला और जब खोला तो सबके होश उड़ गए। बैग के अंदर एक लाश थी, एक युवती की लाश। पहले तो युवती की पहचान नहीं हुई और जब पहचान हुई तो लोग हैरान रह गए। ये लाश एक कांग्रेस कार्यकर्ता की थी, नाम था हिमानी नरवाल। सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली है। हिमानी नरवाल कोई आम कार्यकर्ता नहीं थी। राजनीति में वो दिन ब दिन प्रगति की तरफ थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमानी नरवाल चर्चा में आई थी। अब इस तरह बैग में उनकी लाश देखकर हर कोई हैरान था। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने इस घटना की निंदा की और प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था के लिए सरकार को कोसा। प्रशासन तो है ही नहीं जी। प्रशासन में तो क्या कहें कि बातें बड़ी होती हैं, धरातल पे कुछ नहीं है और ये लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है। और ऐसे क्राइम होना, ये स्टेट अगेंस्ट क्राइम है और क्राइम अगेंस्ट स्टेट होते हैं जी ऐसे क्राइम। और ऐसी घटनाओं से हम रोज देखते हैं कि अखबारों के अंदर कहीं गोली चल रही है, कहीं फिरौती मांगी जा रही है, कहीं किसी को लूटा जा रहा है। और ये रूटीन सा बन गया है कि किसी का मर्डर कर देना, किसी की गोली चला देना, किसी से फिरौती मांग देना। तो सरकार लगता है कि संजीदा लगती नहीं है। हिमानी नरवाल की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन भी चौकस हो गया और टीमें गठित करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी। हिमानी हत्याकांड में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय सचिन के रूप में हुई है। वो बहादुरगढ़ के गांव खैरपुर का रहने वाला था और गांव कानौंधा में मोबाइल शॉप चलाता था। आरोपी शादीशुदा बताया जा रहा है और उसके बच्चे भी हैं। हत्यारे के पास से हिमानी का मोबाइल फोन और ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। आरोपी ने जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आइए जानते हैं हिमानी हत्याकांड में बड़े अपडेट। 1 मार्च को हिमानी की लाश रोहतक के सांपला में सूटकेस में मिली। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में अकेले रहती थी। हिमानी रोहतक के ही एक गांव में शादी में गई थी, वहीं से वो लापता हो गई। लाश को सांपला बस स्टैंड के पास फेंक दिया गया। हिमानी के साथ मारपीट की गई, फिर उसका गला घोटा गया। हिमानी के मुंह और नाक पर खून जमा हुआ था। पुलिस को हिमानी का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। हिमानी राजनीति में काफी एक्टिव थी। वो महिला कांग्रेस की हर गतिविधि में शामिल होती थी। उनके बड़े भाई की 12 साल पहले हत्या हो गई थी। हिमानी के पिता ने 10 साल पहले फंदा लगाकर जान दे दी थी। हिमानी अपनी मां और छोटे भाई के साथ 6 साल पहले दिल्ली चली गई थी। 5 माह से रोहतक के विजयनगर स्थित अपने मकान में हिमानी अकेली रह रही थी।